जस्ट इमेजिन एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जिसमें न जाने कितने खौफनाक और खतरनाक राज दफन है। यह स्कूल किसी भी आम बोर्डिंग स्कूल से कई ज्यादा सख्त है और यहीं पढ़ने वाले बच्चे का सिर्फ एक ही लाइफ गोल है और वो है इस बोर्डिंग स्कूल से भागना। यहाँ छोटी छोटी गलतियों पर भी बच्चों को ऐसा पनिशमेंट मिलता है जिन्हें जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। यह कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट की जो इस बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें बहुत ही बुरी तरह फेल हो जाते हैं। पर इसी दौरान उन्हें स्कूल से कुछ जुड़ी ऐसी बातें पता लगता है जिन्हें जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आई होप यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है मालवीन और ये है अमाया और ये दोनों इस बोर्डिंग स्कूल के लैला मजनू। ये है एडल और ये है उसका बड़ा भाई पॉल। ये है प्रिंसिपल मैरा और ये है इस बोर्डिंग स्कूल का पीटीए जिसका नाम तो मैलोड है लेकिन बच्चे उसे जल्लाद कह के बुलाते हैं। फिलहाल तो इस कहानी को समझने के लिए इतने कैरेक्टर काफी हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम इसके बाकी लोगों से भी मिलेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं जो देखने में काफी सुनसान और डरावना लग रहा था। तभी हम मैनुअल और पाल को देखते हैं जो कि स्कूल के कॉरिडोर में एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे और ये शोर सुनकर प्रिंसिपल मैरा भी वहाँ पहुँच गई और इस मौके का फायदा उठाकर अमाया प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और वहाँ पर पैसों को चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर जल्लाद ने इन दोनों को अलग किया और इन्हें एक अंधेरी जेल में डाल दिया और यहाँ खुलासा होता है कि इन दोनों ने जानबूझकर लड़ाई की ताकि अमाया प्रिंसिपल ऑफिस से वक्त पड़े हुए पैसे चुरा सके। अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था एल्बा और हाँ इसकी हाइट पर मत जाना, यह बच्ची एक छोटी सप्लायर और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बाहर की चीजें सप्लाई करता है जैसे कि सिगरेट, फोन, शराब और भी बहुत कुछ। स्टूडेंट्स टॉयलेट में एक सामान की लिस्ट और कुछ पैसा रख लेते हैं और यही बच्चे लिस्ट में लिखे हुए चीजों को लाकर दोबारा से टॉयलेट में छुपा देते हैं। वह इस बार अमाया ने एल्बा से बस की टिकट मंगवाई थी ताकि जब वो स्कूल से भागे तो यहाँ से कहीं दूर जा सके। इसके बाद हम एडेल को देखते हैं जो इससे छोटी बच्ची एनी की एल्बा के घर जाती है। जरा सा एल्बा फ्रांस से है और इसलिए वो एल्बा को फ्रांस सिखाती है। एल्बा के घर उसकी एक बूढ़ी दादी और उसके मामा रहते हैं और उसकी मामा इस बोर्डिंग स्कूल की मैनेजमेंट स्टाफ है और इसका घर भी स्कूल के बैकयार्ड में है। हालांकि आज सेट है पर फिर भी एडेल एल्बा के घर पहुंच गई थी। दरअसल वो एल्बा को पढ़ाने नहीं बल्कि उसकी दादी की नींद की गोली चुराने गई थी और ये भी इनके यहाँ भागने वाले प्लान का हिस्सा था। लेकिन जब एडेल स्कूल में वापस आई तो प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करके उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और ये अनाउंसमेंट सुनकर एडेल काफी घबरा गई और डर के मारे उसने उन दवाइयों को डस्टबिन में छुपा दिया। लेकिन ऑफिस में आकर यह बात पता लगी कि मायरा ने एडेल को किसी और काम से बुलाया था। दरअसल एडेल के अंकल ने उसे कॉल किया था क्योंकि वे उसे और पाल को अपने शादी में इनवाइट करना चाहते थे। बात खत्म करके जब एडेल ऑफिस से बाहर आई तो उसे वह दवाइयाँ कहीं नहीं मिली जो उसने थोड़ी देर पहले डस्टबिन में छिपाई थी। तभी यहाँ पर अमाया आती है और एडेल को वह दवाइयाँ देते हुए कहती है कि तुम अपना काम थोड़ा सावधानी से करो वरना तुम्हारे चलते हम सब पकड़े जाएंगे। अब हम अगले सीन में एक लिजियोन नाम के एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं जो प्रिंसिपल से स्कूल की जानकारी ले रहा था क्योंकि आज उसका पहला दिन था। लेकिन यह बंदा यहाँ म्यूजिक टीचर बनने नहीं आया और असल में इसका मकसद कुछ और ही है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन कैरेक्टर को भी थोड़ा जान लो। ये है एलियास, ये है एक फादर लेकिन इनकी आदतें फादर वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ ये एक अच्छा बंदा है और इस पूरे बोर्डिंग स्कूल में एल्सा वे अकेला बंदा है जो जिसे इन बच्चों की फिक्र है। ये इन बच्चों का टीचर भी है। अब देखते ही देखते रात हो गई है और ये दोनों अभी भी अंधेरी कमरों में बंद थे। वहीं दूसरी ओर स्कूल का जल्लाद राउंड पर निकल आया और यह चेक करने लगा कि सभी बच्चे सोए हैं या नहीं। उसी दौरान उसकी नजर पेज नाम की एक लड़की पर गई जो अपने बिस्तर में छुपकर एक फोन यूज कर रही थी। यही जल्लाद ने पेज को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे बाथरूम में ले जाकर उसके बालों को काट दिया। अगले दिन जब पेज क्लास में होती है तो वो अपने कान में एक सेफ्टी पिन चुभ लेती है। यह देखकर एलिसा ने उसके कान से पिन निकाला और उसे फिर से कुछ ऐसा न करने को कहा। अब यहाँ एलिसा को पता चला कि पाल और मेलियल पिछले 24 घंटों से उन कमरों में बंद हैं। यह बात सुनकर एलियास फौरन उन दोनों के पास गया और उसे उन कमरों से बाहर निकाला। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया और मैरा से रिक्वेस्ट की कि वह बच्चों को इतनी कमजोर रिप्लेसमेंट न दे। वो मैरा को समझाता है कि अगर हम बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो वो सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन मैरा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसने कहा कि यहाँ का कोई बच्चा दूध का धुला नहीं है। किसी ने अपने बाप को गोली मारी है और किसी ने चोरियां की है और कहीं तो सीधे रिएक्ट सेंटर से निकले हैं। अब लंच के दौरान ये सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहाँ माया सभी को वे बस की टिकटें और ऑफिस से चुराए हुए पैसों को दिखाती है। उसके बाद एडेल माया को वो नींद की गोलियां देती है जो उसने एल्बा के घर से चुराई थी। अब थोड़ी देर बाद लंच का टाइम ओवर हो गया और इन बच्चों का म्यूजिक पीरियड शुरू हो गया। इस क्लास में हम लियोन को देखते हैं जो इन बच्चों को म्यूजिक का ज्ञान दे रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक लड़की अचानक उठकर क्लास के बाहर चली जाती है। इस लड़की का नाम इनस है और यह लड़की इस कहानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और सभी के सोने के बाद अमाया चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी पेज उसे रोक लेता है और इतनी रात को बाहर निकलने की वजह पूछता है। इस पर अमाया उसे बताती है कि वह स्कूल छोड़कर भाग रही है। यह सुनकर पेज थोड़ी इमोशनल हो जाता है इसलिए अमाया उसे किस करती है और
और एक आखिरी गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब प्लान के मुताबिक वह स्कूल के लीव रूम में जाती है और अपने बाकी साथियों का इंतजार करती है। वहीं दूसरी ओर एडल, पाल और मोनियल अपने अपने कमरों से निकल जाते हैं और चुपचाप उसी लेजी रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पाल अमाया को एक मीट का टुकड़ा देती है और अमाया एडल की दी हुई दवाइयाँ को क्रश करके उस मीट में मिलाती है। दरअसल इनका प्लान था कि वे इस मीट के टुकड़े को गेट पर मौजूद कुत्ते को खिला देंगे और जब नींद की गोलियां अपना असर दिखाएगी तो वे दोनों अब 9-11 हो जाएंगे। और सारी तैयारियां के बाद ये अपने रूम से निकलकर खिड़की से छत पर पहुंचते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत काफी खराब है, क्योंकि ऊपर आते ही गेट पर मौजूद कुत्ता इन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और जिससे घबराकर उसका मीट का टुकड़ा उसके हाथ से छूट जाता है। पर फिर भी ये लोग वापस लौटने के बजाय आगे बढ़ने की फैसला करते हैं। लेकिन यह सब देखकर एयरटेल बहुत काफी डर जाता है और वो साथ जाने से मना करता है। अब यहाँ काफी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयरटेल को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाल अपने बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मैरा यह देख लेती है कि किसी ने उसके लॉकर से रखे हुए पैसों को चुरा लिया है। अब ये जानते ही वे फौरन लड़कियों के कमरे में आती है और इन सभी से उस पैसों के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर अमाया के बिस्तर पर जाती है और उस बिस्तर पर कोई नहीं होता है और इस कमरे में एयरटेल भी गायब होता है। पर अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले इन्हें एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। इधर मैनुअल और अमाया स्कूल की वैन लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत सच में खराब थी, क्योंकि यह वैन भी स्कूल के गेट में फंसकर रुक जाती है। अब बिना समय गवाए इन दोनों ने साइकिल उठा ली और जैसे तैसे इन बोर्डिंग स्कूल से भाग निकले। और इस नर्क जैसे स्कूल से भागकर इन दोनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, लेकिन इनकी खुशी बहुत जल्दी ही मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि ये जिस जंगल की ओर बढ़ रहे थे ये उसके छिपे खतरों से अनजान थे। अब ये दोनों धीरे धीरे अकेले जंगल में आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस रात के अंधेरे में इनकी साइकिल एक गड्ढे में जा गिरी और उनकी साइकिल का टायर स्पैन हो गई। अब इसका मतलब यह था कि अब उसने पैदल इस जंगल को पार करना होगा। तभी ये दोनों देखते हैं कि जल्लाद भी उनका पीछा करते हुए इस जंगल में आ चुका है और इस जल्लाद से बचने के लिए ये दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। और यहीं इन दोनों की नजर आसमान में जाती है, जहाँ इन्हें बहुत सारे स्काई लाइटर्स दिखाई देते हैं। अब इन्हें तो ये नजारा काफी सुंदर लगता है, पर वहीं दूसरी ओर एनस ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है, मानो उसे किसी आने वाले खतरे का अभ्यास हो रहा हो। इधर जल्लाद के जाने के बाद अमाया और मैनुअल आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी ढलान आ गई थी। वहाँ ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इस ढलान को पार करेंगे। तभी मैनुअल का हाथ फिसल जाता है और वो खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। अमाया देखती है कि एक अजीब सा साया बहुत बड़ा मैनुअल की तरफ चला जा रहा है। इस आदमी ने एक ब्लैक गाउन पहना था और इसके चेहरे पर एक कौवे का मास्क लगा। यह अजीब सा आदमी मैनुअल के पास आता है और उसे गोदी में उठाकर जंगल की ओर चला जाता है। इधर अमाया ऊपर बैठकर सब कुछ देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस पहले एपिसोड ने हमारे सामने कई सवाल खड़ी कर दिए। हाँ, जैसे कि यह कौवे का नकाब वाला आदमी कौन था, आसमान में दिखने वाले इस चमकदार लाइट का क्या मतलब है और इनेस को ऐसा क्या मालूम है जो किसी और को नहीं। खैर, इन सवालों का जवाब तो हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। आई होप इस कहानी का आपको पहला एपिसोड पसंद आया। अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इस कहानी का अगला पार्ट मिस न कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।